भगवान ही हो गए। ना से रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा स्वाहा। ना से रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा स्वाहा। इसकी आहुति आप हवन कुंड में साथ साथ में 108 आहुति और दे दीजिए। इधर बीमारी भी गई, इधर तंत्र मंत्र भी गया, इधर नॉर्थ दिशा साउथ दिशा एक्टिवेट कर दी, पैसा भी आ गया। इधर साथ साथ हम हनुमान चालीसा का उपाय कर रहे हैं, हनुमान भाव कर रहे हैं, उससे भी पैसा आया। चारों तरफ से हमने ये 2-4 सरल सरल उपाय करके पैसे की वर्षा कर ली। में बीमारी भी भाग गई, तंत्र भी भाग गया, परेशानी भी भाग गई, वैवाहिक जीवन भी सुखी होता चला। राम नाम और ज्यादा मस्का लगाना है तो राम जी के साथ सीता जी को भी जोड़ दीजिए। सीताराम 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 की माला कर लीजिए और फिर ये पाठ करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा या अच्छा रहेगा। तो आपको ये आगे पीछे जो हमने लगाया उसको बोलते हैं संपुट लगाना। तो संपुटित हनुमान चालीसा के रिजल्ट नॉर्मल हनुमान चालीसा अच्छे आते हैं, जो किसी लोगों को नहीं पता। लोग क्या करते हैं, सुबह 9 बजे पूजा कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, और या कभी भी कर लेते हैं। नहीं, छोटा छोटा लिया या बड़ा नहीं, बड़ा लाओगे तो ज़्यादा काम करेगा, छोटा लाओ। पानी चलता रहे, पानी चलता रहे, घूमता रहे। पानी का रोटेशन होना चाहिए। पानी का रोटेशन क्यों होना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जल के अंदर जल को स्थापित करो। अभी हमने अग्नि के अंदर अग्नि को स्थापित किया था। साउथ ईस्ट दिशा जो अग्नि की दिशा थी, वहां पे दीप जलाया, वहां पे दीपक जलाया था। मतलब अग्नि में अग्नि को दे दो। देखो वास्तु क्या है, जो चीज सर पे रखना चाहिए मुकुट, उसको सर पे रख दो। जूते पैरों में रखने चाहिए, अर्थात पैरों में। मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये 2 लाइन बोलिए और आहुति दे दीजिए। भूत पिशाच और स्वाहा बोल दीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आहुति दे दीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, स्वाहा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान चालीसा चमत्कारी है। जिन लोगों ने भी इसका पाठ किया है, अगर इसको विधि पूर्वक किया जाए, कुछ विशेष नियमों को जानकर, तो अतिशीघ्र हमारे जीवन में ये फल प्रदान करता है। पिछली बार आपने ज्योतिषाचार्य सचिन लोहिया जी को सुना था, जिस पे आप लोगों की काफ़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई सुंदरकांड के पाठ को लेकर के। आज हम हनुमान चालीसा को लेकर के बात करेंगे कि हनुमान चालीसा किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है और हनुमान जी का कृपा पात्र बना सकता है। तो हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य सचिन लोहिया जी, जो कि वास्तु के भी बहुत अच्छे जानकार हैं और भृगु नाड़ी पे काफ़ी जोर रहता है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। तो आज तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप उस धरा से आते हैं जहाँ सलासर बालाजी विराजमान हैं। आप क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए, आपका तो ये अनुभव भी है, तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है? जी देखिए, हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। क्योंकि जब रामायण काल के अंदर, जब रामायण रची गई थी, जब भगवान राम अवतरित थे, जब हनुमान जी भी धरा पे थे, तो उस समय जब भगवान राम समाधि लेने वाले थे, तो जाते जाते राम जी ने हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर के उनको एक आशीर्वाद दे दिया कि हे हनुमान, कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा तुम्हारी होगी। कलयुग के तुम साक्षात देवता कहलाओगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए राजस्थान का। राजस्थान में हर गली मोहल्ले में हनुमान जी का आपको एक मंदिर मिलेगा। बिल्कुल, हर गली में, हर गली के नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में हनुमान जी का एक मंदिर मिलेगा। सबसे ज़्यादा पूजा हनुमान जी की पूजा होती है राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में। अच्छा। आप हरियाणा में ले लीजिए, हरियाणा में भी काफ़ी है, हनुमान जी की पूजा होती है। आप दिल्ली में ले लीजिए, बॉम्बे में ले लीजिए, हनुमान जी का मंदिर आपको हर गली मोहल्ले में, और कोई देवता मिले या ना मिले, हनुमान जी जरूर विराजमान मिलेंगी। अब हनुमान जी क्यों मिलेंगी, कोई और देवता क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वही भगवान की तो अपनी वर्डिंग है ना। भला इंसान के वर्डिंग फेल हो सकते हैं। भगवान ने जब वरदान दे दिया, वो भी साक्षात राम ने हनुमान जी को वरदान दे दिया कि जा कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा होगी, तो कलयुग में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे हमको। कलयुग के तो राजा ही हैं श्री हनुमान, कलयुग के राजा। और कलयुग में हनुमान जी सिर्फ देवता ही नहीं है, कलयुग में जीवित देवता के नाम से कहलाएंगे। मतलब कलयुग में आज विराजमान भी है, मतलब साक्षात विराजमान है, साक्षात विराजमान है, यहीं पे है, यहीं पे धरा पे है, धरा पे। और भक्तों को बार बार दर्शन भी देते हैं। आप देखिए बहुत सारे भक्तों की जिंदगी में चमत्कार हुए हैं, और वो इसीलिए सबसे ज्यादा हनुमान जी क्यों सुनते हैं, कोई और देवता क्यों नहीं सुनते? क्योंकि ये अभी जैसे मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कोई परेशानी आ रही है तो बीजेपी सुनेगी या कांग्रेस सुनेगी? बीजेपी सुनेगी, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो कलयुग में गवर्नमेंट किसकी है? हनुमान जी की।
तो आपने बोला कि हनुमान चालीसे के ऊपर कोई उपाय बताइए। हाँ बिल्कुल। तो आपको किसी भी जातक को कुछ नहीं करना, साउथ दिशा में एक चौकी लगा करके बैठ जाइए और चौकी पे लाल कलर का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर थोड़े से गुलाब के फूल बिछा दीजिए, हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित कर दीजिए, घी की एक अखंड ज्योत जला दीजिए। घी की क्या करना है, एक अखंड ज्योत जला दीजिए और उसके सामने बैठ करके आपको 108 हनुमान चालीसे का पाठ करना है, रात को 9 से 11 के बीच में या सुबह उठ करके 3 से 5 के बीच में। अच्छा, टाइमिंग यही होना चाहिए। इस टाइमिंग के आगे पीछे या तो रात्रि पूजन या फिर ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, या तो रात को 9 से 11 के बीच में करो या सुबह उठ करके 3 से 5 के बीच में आप ये करिए, ये पाठ करिए। और जो भी आपकी एक मनोकामना है वो जिस भाषा में आप जानते हो, हनुमान जी तो सभी भाषाएं जानते हैं, उस भाषा में आप एक लेटर लिख दीजिए हनुमान जी को, हे हनुमान जी मेरी ये XYZ मेरी ये परेशानी है, ये आप ऐसे ऐसे करके दूर करिए। और अपना हनुमान जी को वो लेटर लिख के हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, कागज पे लिख के रख दीजिए। 21 दिन तक रखे रहना है वो। अच्छा, वो हनुमान जी के चरणों में रहना है। और आप लाल कलर के पुष्प आप चढ़ा दीजिए, कमल के फूल आते हैं, गुलाब के फूल आते हैं, वो चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए। एक अखंड ज्योत जलाइए। 21 पाठ जब तक आप करोगे, 108 पाठ करोगे, 21 दिन तक करोगे तो 108 पाठ का 3 घंटे में या 4 घंटे में हो जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में पाठ हो जाते हैं। तो 3-4 घंटे के दौरान वो ज्योत कम से कम जलती रहे, बाद में जले या न जले कोई बात नहीं। कोई इतना घी हमारा खर्च करा दिया, अखंड ज्योत तो 21 दिन तक नहीं जला सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 4 घंटे तो आप कर ही सकते हो। तो ये पाठ आप करिए हनुमान बाहु, इसके साथ साथ आप हनुमान बाहु का पाठ भी जोड़ सकते हो। 21 हनुमान चालीसे के साथ साथ आप हनुमान बाहु का पाठ भी आप साथ साथ में एड ऑन कर सकते हो। हनुमान बाहु का भी एक ऐसा पाठ आता है जिससे मनोकामना पूरी भी हो सकती है, और मनोकामना पूरी होने के साथ साथ पैसे की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाती है। तो 21 हनुमान चालीसे कर दीजिए और साथ में एक हनुमान बाहु का पाठ कर दीजिए। प्रतिदिन 21 दिन लगातार करना चाहिए बिना लांगा के। अच्छा, यदि किसी भी वजह से कंटिन्यूस आपने उस व्यक्ति ने एक पाठ कर लिए तो आप ये समझ लीजिए उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना है वो 21 दिन में पूर्ण हो जाएगी। किसी भी वजह से कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो कई बार टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, 21 दिन जैसे ही पूर्ण हो जाए उसके बाद में जो भी मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है, क्योंकि हनुमान जी का वार मंगलवार शनिवार है। उसके बाद में जो भी मंगलवार या शनिवार आता है उस मंगलवार या शनिवार के दिन ये पाठ दोबारा से शुरू कर दे, जब तक मनोकामना पूरी ना होते रहे 21 दिन के स्लॉट करते रहे। मतलब बीच में कुछ गैप देके, बीच में गैप बस जो भी मंगलवार आए उस। अच्छा, मतलब जो अगला जो आए उतना दिन तक आप रुक जाए। अभी मान लीजिए संडे को 21 दिन के पाठ शुरू हो गए तो मंडे को छोड़ दीजिए, उसके बाद में मंगलवार को फिर दोबारा से वो पाठ उठा लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट उठा के भाग जाते हैं। तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी एग्जाम देखिए, बात समझिए, कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, तो उससे पहले एग्जाम तो देना पड़ता है ना। यही लोग नहीं जानते, 21 पाठ किए हमें तो रिजल्ट नहीं आया। 100 में से 10 में से 9 लोगों को तो आ जाता है, 1 या 2 लोगों को भगवान कहते हैं चल इसकी परीक्षा ले लेता हूँ। भगवान थोड़ी सी मुसीबत दे देते हैं, वो भाग जाता है उसी समय। तो भगवान परीक्षा लेंगे ये बात मान के चलिएगा। 21 दिनों में अग्नि परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी, कोई ना कोई परीक्षा। आप अखंड विश्वास रखिए कि ये स्वयं सिद्ध है, लाखों लोगों के काम हुए हैं इससे। 21 हनुमान चालीसा जैसे पूरा हो जाए दोबारा से उठा लीजिए। अरे भाई 10 रुपए खर्च नहीं हो रहे आपके, पैसे तो खर्च हो नहीं रहे ना, आपको भक्ति करनी है, पाठ करते रहिए। हनुमान जी की ऐसी अनुकंपा होगी कि मनोकामना पूरी हो जाएगी। परंतु 21 हनुमान चालीसे के लिए एक माला पहले एक माला बाद में संपुट लगाना है राम नाम की माला पे। अच्छा, राम 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 करके एक माला 108 बार पहले बोले, 108 बार हनुमान चालीसा के बाद बोले, क्योंकि हनुमान जी को क्या प्रिय है, राम नाम। और ज्यादा मस्का लगाना है तो राम जी के साथ सीता जी को भी जोड़ दीजिए, सीताराम 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 की माला कर लीजिए। और फिर ये पाठ करके देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा या अच्छा आएगा। तो आपको ये आगे पीछे जो हमने लगाया उसको बोलते हैं संपुट लगाना। तो संपुटित हनुमान चालीसे के रिजल्ट नॉर्मल हनुमान चालीसे अच्छे आते हैं, जो किसी लोगों को नहीं पता। लोग क्या करते हैं, सुबह 9 बजे पूजा कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, और या कभी भी कर लेते हैं। नहीं, सुबह 3 से 5 के बीच में करें या रात को 9 से 11 के बीच में करें, यदि आपको एक्सीलेंट रिजल्ट चाहिए तो। मतलब कोई मनोकामना आपकी है तो मनोकामना ब्रह्म मुहूर्त या फिर रात्रि 9 से लेकर 11 बजे तक। जी ये करेंगे ये तो 99% लोगों के काम उस समय बनने हैं। अच्छा। परंतु क्या है, मन में सोचोगे अरे मेरा ये काम बनेगा नहीं बनेगा, तो ये समझ लीजिए काम नहीं बनेगा। पूछे क्यों?
आपने क्या किया, अपने एक मित्र को 1 लाख रुपए की जरूरत थी और आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। हर दूसरे दिन आप फोन करके पूछते हो, अरे भाई पैसा वापस देगा या नहीं देगा। तीसरे दिन पूछते हो, अरे भाई पैसा देगा नहीं देगा। वो बेवकूफ वो सोचेगा, कैसा बेवकूफ आदमी, जब विश्वास ही नहीं था तो दिया क्यों। ऐसे ही हनुमान जी भी सोचेंगे, मन में तो सोच रहा है मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो 21 दिन पाठ क्यों कर रहा है भाई। तो मन में पूर्ण विश्वास रखें, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा ये काम बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल। तो पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ पाठ करें। पाठ भी तभी फलित होते हैं जब श्रद्धा विश्वास हो, और जिनके श्रद्धा विश्वास नहीं हो वो पाठ शुरू भी ना करें। सिंपल, क्योंकि वो पाखंड कर रहे हैं। भगवान का पाठ क्या करना है, पाठ तो आप ऑडियो में भी चला दीजिए, आप रिकॉर्डिंग में चला दीजिए। 21 पाठ क्या है, 108 पाठ कर देगा। 108 पाठ क्या, 1000 पाठ भी कर देगा वो 24 घंटे में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन बीइंग पर्सन। वो श्रद्धा भाव ही तो है, जो इंसान में श्रद्धा भाव होती है, मशीन में श्रद्धा भाव नहीं होती। और भगवान को क्या चाहिए, हर आदमी को भाव चाहिए, भाव चाहिए। और भाव, पूर्ण भाव से आप करोगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। ये पाठ करिए, फिर देखिए रिजल्ट कितना आता है। और जो विधि विधान मैंने बताया, घी का अखंड ज्योत जलाना है, साउथ दिशा में फोटो लगानी है पंचमुखी हनुमान जी की, एक आसन देना है, चौकी पे आसन स्थापित करना है, शुद्ध गैसी घी का दीपक जलाना है, तुलसी दल चढ़ाना है, दीपक जलाना है, प्रसाद बूंदी का चढ़ाना है, गुलाब के फूल चढ़ाना है, और थोड़ा सा लाल जो सिंदूर आता है, सिंदूरी कलर का, वो सिंदूर भी हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। हनुमान जी को ये हमने क्या क्या चीजें दी है, जो चीजें हनुमान जी को अति प्रिय, अति प्रिय जी। और साथ में कुछ आप टिप्स भी बताते हैं, खास करके वास्तु से जुड़े हुए, तो जी 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 जी। इसके साथ साथ आप एक और उपाय कर सकते हो। नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ दिशा में आपको क्या करना है, एक वाटर फाउंटेन लाइए, छोटा सा एक वाटर फाउंटेन ले आइए, जिसपे पानी हमेशा 24 घंटे चलता रहता है। मुश्किल से 500 रुपये, 200, 400, 500 रुपये में आ जाता है। कहीं से भी 400, 500 रुपये में नहीं तो 1000, 2000 में तो आ ही जाएगा। छोटा छोटा लिया या बड़ा नहीं, बड़ा लाओगे तो ज़्यादा काम करेगा, छोटा लाओ। पानी चलता रहे, पानी चलता रहे, घूमता रहे। पानी का रोटेशन होना चाहिए। पानी का रोटेशन क्यों होना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जल के अंदर जल को स्थापित करो। अभी हमने अग्नि के अंदर अग्नि को स्थापित किया था। साउथ ईस्ट दिशा जो अग्नि की दिशा थी, वहां पे दीप जलाया, वहां पे दीपक जलाया था। मतलब अग्नि में अग्नि को दे दो। देखो वास्तु क्या है, जो चीज सर पे रखना चाहिए मुकुट, उसको सर पे रख दो। जूते पैरों में रखने चाहिए, अर्थात पैरों में रख दो। मतलब पंच तत्व को बैलेंस कर देना, पंच तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है। तो नॉर्थ दिशा क्या होती है, जल की दिशा होती है। वहां पे जल रख दिया आपने, और जल भी क्या, जल यदि स्थिर जल है, आपने बोतल रख दी तो कुछ नहीं होगा, पैसा जाम हो जाएगा। अच्छा, मतलब बहता हुआ जल होना, चलते रहना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता हुआ अच्छा लगता है ना। पैसा यदि रुक गया तो आपको तो परेशानी हो जाएगी। हर महीने आपको तो इनकम चाहिए, मतलब फ्लो होना चाहिए। तो उस वाटर में फ्लो है, मतलब अच्छा इनडायरेक्टली वो पैसे का आपका फ्लो है। तो नॉर्थ आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्थ एक्टिवेट हो जाएगा तो आप देखेंगे 43 डेज के अंदर अंदर ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप एक और उपाय कर सकते हो। नॉर्थ डायरेक्शन में मनी मैग्नेट नाम के यंत्र आते हैं। अच्छा, जो नॉर्थ डायरेक्शन में दीवार के ऊपर जमीन से 7 फीट हाइट के ऊपर लग जाते हैं। छोटे छोटे यंत्र आते हैं जो चंद्रमा की शेप का आता है। मनी मैग्नेट अर्थात मनी मतलब धन, मैग्नेट मतलब आकर्षण करना, धन को जो आकर्षित करता है। और वो चंद्रमा की शेप का आता है। चंद्रमा की शेप का क्यों लगाया, सूरज की शेप का क्यों नहीं लगाया? नॉर्थ डायरेक्शन किस चीज की है? जल की डायरेक्शन। अच्छा, चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जल को रिप्रेजेंट करता है। तो जल की डायरेक्शन में जल दे दिया, जैसे अग्नि की डायरेक्शन में दीपक दिया था, दूसरा जल दे दिया, एक वाटर फ्लो में दे दिया, एक जल की डायरेक्शन में दे दिया। फिर एक वाटर फाउंटेन की पिक लगा लीजिए, गूगल से निकाल लीजिए, लिखा लिया जिसमें जल ऊपर से गिर रहा है, फुहारा जैसे झरना गिर रहा है, झरने की पिक लगा दीजिए। 3 उपाय ये कर दीजिए, नॉर्थ आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कस्टमर जहां बंदा एकदम शकल देख रहा था, मेरा कस्टमर, इसके बगल वाले आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, वहां कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। परंतु इसके साथ साथ वास्तु क्या है, बैलेंस है। बैलेंस है। अभी तो कस्टमर को आना शुरू हुआ है, अब कह रहे हैं कस्टमर तो आ रहा है परंतु पैसा नहीं आ रहा है। भाई पैसे की डायरेक्शन को तो छुआ भी नहीं। पैसा कौन सी डायरेक्शन से देखते हैं? साउथ ईस्ट दिशा से। अब नहीं बताया, अग्नि डायरेक्शन से देखते हैं। वहां पे साउथ ईस्ट की हमने साउथ में क्या लगाया था? हनुमान जी की फोटो लगाई थी, क्योंकि साउथ ईस्ट का बाप कौन है? मंगल। मंगल का बाप कौन है? हनुमान जी। तो उसके देवता हनुमान जी को लगाया। तो साउथ ईस्ट की देवी कौन है? माता लक्ष्मी। अच्छा, साउथ ईस्ट का देवता कौन है? कौन सा ग्रह है? शुक्र। और शुक्र का देवता कौन है? माता लक्ष्मी। तो साउथ ईस्ट में माता लक्ष्मी की एक फोटो लगा दीजिए। साउथ ईस्ट दिशा में पिंक कलर कर दीजिए। पिंक कलर कौन सा है? अग्नि का कलर। अच्छा। साउथ ईस्ट दिशा कौन सा है? अग्नि का कलर। तो अग्नि में अग्नि को दे दिया बस, और यही वास्तु है। अग्नि में अग्नि को दे दिया, पिंक कलर कर दिया, और लक्ष्मी जी की फोटो लगा दी।
और नॉर्थ दिशा में हमने मनी मैग्नेट लगा दिया और नॉर्थ दिशा में वाटर फाउंटेन लगा दिया, पैसा यूं आना शुरू हो जाएगा। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। और इधर साथ साथ में पहले हनुमान जी को भी कर रहे हैं। ये वास्तु के उपाय भी तभी हो पाएंगे जब आप हनुमान जी को पूजा कर रहे हो। हनुमान जी क्या करते हैं, कोई ऊपर से आगे फूंक नहीं मारते, वो आपको बुद्धि देते हैं, दिमाग घुमाते हैं और रास्ता दिखा देते हैं कि भैया तुम्हारे से वो वास्तु दोष आ रहा है, इसको तुम ठीक कर लो और इसमें ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है। साउथ दिशा में जब आप पाठ करेंगे तो एक छोटा सा हवन कुंड ले आइए, सेल्फ करो, डोंट नीड एनी पंडित जी। छोटा सा एक हवन कुंड ले आइए और उस हवन कुंड में हनुमान चालीसे की एक चौपाई बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर आप एक वो आहुति देती जाइए। छोटा सा आप हवन सामग्री ले आइए, एक छोटा सा हवन करके, सिंपल भाषा में, पंडित की कोई जरूरत नहीं है। और क्या होगा, जो कई बार क्या होता है, किसी का कोई तंत्र के द्वारा बांध देता है, काम धंधा बांध देता है, मैरिटल लाइफ बांध देता है, तो 2 लाइनें बोलनी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये 2 लाइन बोलिए और आहुति दे दीजिए। अच्छा, भूत पिशाच और स्वाहा बोल दीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आहुति दे दीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, स्वाहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, स्वाहा। ऐसा करके आप आहुति देते जाइए। 108 आहुति दे दीजिए, सिर्फ 108 आहुति। जितने भी घर में नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएंगे, सब दूर हो जाएगी। ये 2-3 चीज करते रहिए। अब लोग कई बार परेशान होते हैं, सर चलो सर भूत पिशाच आपने दूर कर दिया, नेगेटिविटी चली गई, पैसा भी आने लग गया, परंतु क्या है, बेड से ही नहीं उठ पाते तो काम धंधा कैसे करें, बीमारी है तो काम धंधा कैसे करें। तो एक हनुमान चालीसे में सब उपाय दिए हैं भगवान ने। अच्छा। हमें पता नहीं, नॉलेज की कमी है। साथ साथ में एक मंत्र की और आहुति दे दे, जो हनुमान चालीसे में भगवान तुलसीदास के मुख से दिए। भगवान तो नहीं मानता मैं तो उनको, क्योंकि जिनको साक्षात राम ने दर्शन दिए, जिनके हृदय में सीताराम हनुमान रहते हो, तो साक्षात भगवान ही हो गए। ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, स्वाहा। ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, स्वाहा। इसकी आहुति आप हवन कुंड में साथ साथ में 108 आहुति और दे दीजिए। इधर बीमारी भी गई, इधर तंत्र मंत्र भी गया, इधर नॉर्थ दिशा और साउथ दिशा एक्टिवेट कर दी, पैसा भी आ गया। इधर साथ साथ हम हनुमान चालीसे का उपाय कर रहे हैं, हनुमान भाव कर रहे हैं, उससे भी पैसा आया। चारों तरफ से हमने ये 2-4 सरल उपाय करके पैसे की वर्षा कर ली। में बीमारी भी भाग गई, तंत्र भी भाग गया, परेशानी भी भाग गई, वैवाहिक जीवन भी सुखी होता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए, 4-5 तत्वों को हमने वास्तु के द्वारा बैलेंस कर दिया, मंत्रों के द्वारा हमने हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया, तो दोनों तरफ से हमारे बल्ले बल्ले। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हनुमान चालीसा का उपाय कीजिए, और जो आपने हवन बताया और जो वास्तु की बातें आपने की है, उस हिसाब से आप चाहें तो करें, तो निश्चित तौर पे आपका घर जो है सुखमय बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि आप खुद कर सकते हैं, खुद करना है, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, हवन कुंड लाइए और इन चौपाइयों से आप इसमें हवन कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।